अमित शाह ने कहा जितनी गाली देनी है दे दो, लेकिन कमल उतना ही ज्यादा खेल कर आने वाला है। जब मोदी जी को गाली देकर पेट नहीं भरा तो बजरंगबली का भी अपमान किया। कर्नाटक में अपनी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी को भी लताड़ दिया। ये तो कुछ नहीं, इससे भी कई गुना बड़े शब्द अमित शाह ने बोले। ये भाषण सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव का प्रचार चल रहा है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का महाअभियान बहुत तेज हो गया है। चुनाव को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वोट करते समय जय बजरंगबली का नाम लेते हुए बटन दबाए। लेकिन बजरंगबली का ये नाम कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया। इसे लेकर रहमान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री बजरंगबली का नाम लेकर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बजरंगबली का नाम का इतना खेल क्यों हो रहा है, एक भगवान के नाम को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया और ये घोषणा कर दी कि पार्टी बजरंग दल पर बैन लगा दी। लेकिन बजरंग दल के बैन को बीजेपी ने बजरंगबली की तरफ घुमा दिया और उल्टा बजरंगबली के नाम की जय घोष करानी शुरू कर दी और यह कह दिया कि जब आप वोटिंग करने जाओ और वोट बटन पर क्लिक करो तो जय बजरंगबली बोलो। अब यह बात मोदी जी ने बोल दी तो कांग्रेस के ऊपर हावी हो गई। लेकिन कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो वह कर्नाटक के अंदर जगह जगह पर हनुमान मंदिर बनवाएंगे और मौजूदा हनुमान मंदिरों का विकास भी करवाया जाएगा। मतलब की राजनीति में आ गए, बजरंगबली भी आ गए। और इसी बीच ओवैसी ने भी अपनी एंट्री मार दी। उन्होंने सोचा कि लगे हाथों मैं भी क्यों पीछे रहूं। ओवैसी ने कहा कि देश के वजीर आलम पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप वोट डालेंगे तो बजरंगबली का नारा बोलकर वोट डालना। ये कौन सा सेकुलरिज्म हुआ। अगर मैंने कहा कि तुम 10 तारीख को वोट डालना और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर वोट डालो तो ये मीडिया वाले बोलेंगे। ओवैसी वहाँ ये बोलकर चला गया। तुम्हारे अप्पा यानी पीएम मोदी बोले तो मीडिया वाले गूंगे हो गए। ओवैसी नहीं बोल सकता। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक में 92% क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। सिर्फ 3% बच्चों को ही वह डाइट मिल पाती है जो उन्हें चाहिए। मगर मुकाबला क्या हो रहा है। देश के पीएम बोल रहे हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर वोट डालो। कांग्रेस कह रही है कि और मंदिर बना देंगे। इन बच्चों का क्या होगा जो किताब नहीं पढ़ सकते, जिन्हें किताब नहीं मिल रही है। अब इन शब्दों को देखकर यही लग रहा है कि राजनीति धर्म पर उतर आई है। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अब हम चलते हैं अमित शाह के उस भाषण पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नकेल कसने का काम किया है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा, इस देश की जनता आपकी गारंटी को नहीं मानती है, मोदी जी की गारंटी को मानती है। और ये कांग्रेस पार्टी मोदी जी को जहरीला सांप कहती है। जिस मोदी जी ने कर्नाटक के गरीबों को घर दिया, घर में बिजली दी, पीने का पानी पहुँचाया, मुफ्त में 5 किलो का अनाज दिया और इसके अलावा शौचालय और गैस दिया, और वो खड़गे जी मोदी जी को जहरीला सांप बोलते हैं। खड़गे जी, जितनी भी गाली मोदी जी को बोलना है बोल दो। जितनी ज्यादा गाली बोलोगे कमल उतना ही ज्यादा खेल कर आने वाला है। इसके बाद उन्होंने पीएफआई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। हमने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी के जमाने में पीएफआई को संरक्षण देने का काम होता था। और जब मोदी जी को गाली देकर पेट नहीं भरा तो बजरंगबली का भी अपमान किया। आपने श्री राम को ताले में बंद करके रखा है और अब बजरंगबली का अपमान कर रहे हो। खुद को क्या समझते हो। क्या कर्नाटक की जनता कुछ नहीं समझती है। ये जनता सब समझती है। और इसी के साथ ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी सरकार जीतती है तो युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर एक गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों के लिए प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाएंगे। इसके अलावा मोदी जी बीपीएल परिवार को 5 किलो चावल फ्री दे रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं 5 किलो चावल के साथ आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 रागी या जवार देने का किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की है। लेकिन अब बात यह है कि सरकार बनती किसकी है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।